गुरुवार को बीजिंग में अधिकारियों ने घोषणा की है कि बीजिंग ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली को खत्म करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है और केवल देशभक्तों को शहर पर शासन करने की अनुमति दी है। वहीं चीन की रबर स्टैंप विधायिका नेशनल पीपल्स कांग्रेस के एक प्रवक्ता जोंग यूसेई ने योजना को इस एजेंडे में 7वें के रूप में नामित किया है, जब शुक्रवार को निकाय की बैठक होगी। हाल के वर्षों के घटनाक्रम से पता चलता है कि हांगकांग की चुनावी प्रणाली को समय के साथ बनाए रखने के लिए सुधार की आवश्यकता है। जोंग ने कहा, 2019 की गर्मियों में शुरू होने वाले महीने के लोकतंत्र समर्थक विरोध का एक संदर्भ है जिसने शासन को बढ़ते अतिक्रमण का विरोध किया। चीनी अधिकारियों ने नियंत्रण को बड़ा करने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया जो किसी भी गतिविधियों को दंडित करता है जो इसके अलावा अलगाव, तोड़फोड़, विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत और आतंकवाद के रूप में परिभाषित करता है। नए कदम के संकेत जनवरी के अंत में जल्दी सामने आए थे जब देश के नेता शी जिनपिंग ने हांगकांग के मुख्य कार्यकारी कैरी लैम के साथ एक आभासी बैठक में केवल देशभक्तों के शासन वाले हांगकांग के महत्व पर जोर दिया था, जिसके दौरान लैम ने अपनी वार्षिक नौकरी के प्रदर्शन की सूचना की थी। फिर एक महीने बाद राज्य परिषद के हांगकांग और मकाऊ मामले के कार्यकर्ता का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारी जिया बाओलोंग ने ईस्ट शी के दृष्टिकोणों के लिए एक भाषण दिया जिसमें दावा किया गया कि यह चीन के लिए पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश पर संप्रभुता का प्रयोग करने के लिए अपरिहार्य आवश्यकता होगी। जिया ने विशेष रूप से प्रदर्शनकारियों या दंगियों का उल्लेख अपनी शर्तों में किया, उन्हें चीन विरोधी बताया और कहा कि हांगकांग में कहर बरसाते हैं। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हांगकांग के अंदर और बाहर शत्रुतापूर्ण शक्तियों क्यों हांगकांग में परेशानियां पैदा करने में सक्षम थी और यहां तक कि कुछ राजनीतिक अंगों और कुछ क्षेत्रों में गति भी जुटा रही है। एक सीधा कारण यह है कि देशभक्तों के शासन हांगकांग के सिद्धांत को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। वहीं हांगकांग में चुनाव को लेकर जिया ने कहा, इन गैर देशभक्तों को प्रभावी रूप से बंद कराना चाहिए ताकि वे किसी भी स्थिति में प्रमुख पदों पर कब्जा न कर सके।